अब समय आ गया है कि पूरे देश में धार्मिक संस्थानों के लिए एक समान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू हो। प्रत्येक धार्मिक संस्था का वार्षिक वित्तीय ऑडिट अनिवार्य हो। प्रत्येक दान पेटी पर सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल सील और नियमित वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हो। नकद दान के स्थान पर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक धार्मिक संस्था अपनी वार्षिक आय, व्यय, संपत्ति और सामाजिक कार्यों का विवरण सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए ताकि लोगों को पता लगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। रोजाना अखबार, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स के ऊपर एक ही चर्चा का विषय आज बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर में चोरी। जो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, नए नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं, नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कितने दिन से चोरी हो रही थी उसका पता लग रहा है, क्या क्या चोरी हुआ उसका पता लग रहा है। कहीं पादुकाएं चली गई, कहीं कुछ। दोस्तों, क्या देश के सभी धार्मिक स्थलों का पारदर्शी ऑडिट होना चाहिए? अभी बद्रीनाथ का केस भी आया है, साउथ के मंदिर को भी केस कई बार आ चुका है चोरी का। दोस्तों, आस्था, जवाबदेही और सुशासन पर एक गंभीर चर्चा है। ये भारत आस्था का देश है दोस्तों। करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, चर्चों, बौद्ध विहारों, गोम्पाओं और अन्य धार्मिक स्थलों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देते हैं। ये दान केवल धन नहीं होता, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भावनाओं का प्रतीक होता है। ऐसे में यदि कहीं भी दान चढ़ावे या धार्मिक संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्रश्न उठते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच और पारदर्शी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक हो जाती है। दोस्तों, हाल के समय में कुछ धार्मिक संस्थानों के संबंध में भी वित्तीय अनियमितताओं की आशंकाएं सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी है। यदि कहीं कोई शिकायत है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और यदि कोई दोषी पाया जाए तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि पूरे देश में धार्मिक संस्थानों के लिए एक समान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू हो। दोस्तों, इस पर गंभीर विचार सरकार को करना चाहिए। मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, प्रत्येक धार्मिक संस्था का वार्षिक वित्तीय ऑडिट अनिवार्य हो। यह ऑडिट स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा सरकारी ऑडिट एजेंसी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए। दूसरा सुझाव, प्रत्येक दान पेटी पर सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल सील और नियमित वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हो। तीसरा, जहां संभव हो, नकद दान के स्थान पर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए ताकि प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। चौथा, प्रत्येक धार्मिक संस्था अपनी वार्षिक आय, व्यय, संपत्ति और सामाजिक कार्यों का विवरण सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए ताकि लोगों को पता लगे। पांचवा, धार्मिक संस्थानों में नियुक्ति होने वाले कर्मचारी और प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन, चरित्र सत्यापन तथा निर्धारित योग्यता की जांच अनिवार्य की जाए। छठा, जहां राज्य सरकारों के कानून लागू होते हैं वहां नियुक्तियों में पारदर्शिता, निश्चित कार्यकाल, समय समय पर स्थानांतरण तथा हितों के टकराव को रोकने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। दोस्तों, सातवां, यदि किसी धार्मिक संस्था में भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिले तो उसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पता नहीं सार्वजनिक होंगी या नहीं होंगी। दोस्तों, कुछ लोग ये भी सुझाव देते हैं कि सभी धर्मों के बड़े धार्मिक संस्थानों के लिए एक समान वित्तीय पारदर्शिता कानून बनाया जाए ताकि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव न हो और सभी पर समान मानक लागू हों। ये एक नीति संबंधी विषय है दोस्तों, जिस पर संसद, राज्य विधानसभाएं, न्यायपालिका, समाज के सभी वर्गों के बीच व्यापक संवाद आवश्यक होगा। इसको करने से पहले ध्यान रहे कि दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा संरक्षित है, इसलिए किसी भी सुधार का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि केवल वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा करना है। दोस्तों, जब श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई भगवान, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च या किसी भी धार्मिक संस्था में समर्पित करता है तब उसका विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। उसके विश्वास की रक्षा करना समाज, धार्मिक प्रबंधन समितियों का और सरकार सभी की संयुक्त जिम्मेवारी बनती है। दोस्तों, आस्था तभी मजबूत होती है जब उसके साथ पारदर्शिता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस और आपके सामने लेके हम हाजिर होते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने कमेंट्स भी
आप जरूर लिखें इसके अंदर, अगर आप इसमें कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद।